चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। किसका? एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा? वेरीफाई दैट। देखिए ये आपको इंग्लिश में इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको फ्लैश करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी में आपको फ्लैश करते नजर आ जाएंगे। इंग्लिश का ये मान लीजिए 1 है, दूसरा भी सेम इसी तरीके से हिंदी वाला ही देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है, और हिंदी वाले को फ्लैश करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो वेरीफाई दैट मतलब वेरीफाई करना है, यानी सत्यापित करना है। अब तो मालूम होगा, तो समझ में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई दैट बोला गया है। तो वेरीफाई दैट कहने का मतलब है कि अगर पहला क्वेश्चन बोला गया एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, पहला बोला गया है कि इफ a = 3, b = -2, c = 4, देन a डिवाइड ब्रैकेट b + c नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होना चाहिए ब्रैकेट a डिवाइड b ब्रैकेट प्लस a ब्रैकेट a डिवाइड c। कहने का ये मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया गया है ना, a का कितना दिया? 3 दिया गया है, b का -2 दिया गया है, c का कितना दिया है? 4 दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ इसका क्या करना है, जो ये आपका इक्वेशन दिया गया है ना, ये सब इक्वेशन जो दिया गया है ना, बस इसी में आपको बैठाते हुए चलना है। बस इसी में आपको बैठाते हुए चलना, आप सॉल्व करते हैं, नहीं सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ बैठाते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे वैल्यू दिए वैसे हम लोग बैठाते हैं। ए है ना, तो ए का कितना वैल्यू है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 लिख दिए। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन दे दिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट के b कितना है? -2, तो -2 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। c कितना है? 4, तो यहाँ 4 दे दिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है? नॉट इक्वल टू है, यानी बराबर नहीं का साइन है, हो गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। a कितना आपका 3 था, 3 दे दिए। डिवाइड b कितना था? -2, यहाँ -2 दे दिए ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस को दिखाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। फिर प्लस ब्रैकेट a कितना था? 3, डिवाइड c कितना था? 4। अब कहोगे देखिए जैसे बैठा हुआ था वैसे ही हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 4 है। ठीक है, जैसा दिया गया आप लोग बस वैसा बैठा दीजिएगा, आपका काम होते जाएगा। अब बाकी काम आपका बचा कि इक्वेशन किस तरीके से करते हैं, सॉल्व तो आप ही को करना होगा। वैल्यू तो बैठाने का आसानी से बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको सॉल्व आप ही को करना है। पहले हम किसका काम कर देंगे? ब्रैकेट का, क्योंकि इसके साथ तो कोई है नहीं। पहले 3 का 3 लिख देंगे, डिवाइड ब्रैकेट प्लस माइनस सिखा चुके थे कि प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। असाइन किस में था? ये प्लस में, तो इसी रह जाएगा। ठीक है, फिर ये खत्म, नॉट इक्वल का साइन है। अब देखिए पहले ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं, 3 डिवाइड क्या लिख रहे हैं? -2 नहीं, ठीक है, प्लस ये क्या होगा इसे? 3 डिवाइड 4। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 3 डिवाइड क्या हो जाएगा? 2 नॉट इक्वल टू। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसको भी क्या करेंगे? ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, 3 डिवाइड -2 प्लस का साइन है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 3 डिवाइड 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3/2, ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि अंक तो कोई आएगा नहीं। अगर 4 रहता तो 2 का टेबल में 4 कितना? 2 बार यहाँ 2 डायरेक्ट लिख दिए रहते हैं। नॉट इक्वल टू साइन दीजिए, इसको भी पलट देते हैं, 3 माइनस का साइन लग जाएगा। तो दिक्कत है क्या? बस ऊपर ये 3 चल जाएगा, ये पहले, और ये नीचे वाला प्लस का साइन देते क्या हो जाएगा? 3 भाई क्या है? 4। ठीक है, अभी भी देखिए ये तो मेरा अकेला, यहाँ तो कुछ काम हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ तो कुछ काम नहीं करेंगे, बस क्या नॉट इक्वल टू है ना। अब इसको हमको एलसीएम लेके प्लस करना होगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इधर और समझा देते हैं। क्या करना होगा? इसको एलसीएम लेके इसको जोड़ना होगा। ठीक है, क्या होगा? जोड़ना होगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, 3/2 नॉट इक्वल टू। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा आपका? ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए बताया था, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा पहले उसको ले लीजिए। बिगेस्ट नंबर कौन है? नीचे में एलसीएम निकलता है, 4 और 2 का एलसीएम हमको निकालना है नीचे का। तो सबसे बिगेस्ट कौन है? जो छोटा नंबर है उसको आसानी से निकाल लेंगे। नीचे में बड़ा कौन है? 4। तो 4 का क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे, तो 4 1 4 आया ना, तो इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, तो क्या होगा? एलसीएम 4।
ठीक है, नहीं कटेगा और एक बार पढ़ लेंगे टेबल। अब देखिए 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, मतलब 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो ऊपर गुना 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, लेकिन साइन माइनस का था तो माइनस ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का टेबल में 4 कितना, एक बार में 1 से गुना कर देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाएगा 3/2 नॉट इक्वल टू, अब देखिए तो ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस क्या, माइनस 6 में 3 जाए कितना बचेगा 3, और साइन किसका रहेगा माइनस का, ये देखिए नॉट इक्वल टू है, ये मैंने कहा वेरीफाई है, मतलब सही है। अगर इधर भी 3/2 आ जाता, इधर भी 3/2, तो क्या साइन ये गलत हो जाता, मतलब वेरीफाई मेरा सही नहीं है, मतलब ये क्या है, आंसर मेरा सही है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, बस यही आपका क्वेश्चन है। बस हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू ए में बैठाएंगे, बी का वैल्यू बी में बैठाएंगे, सी का वैल्यू सी में बैठाएंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ये एक्सरसाइज 1.4 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, तो इंग्लिश में क्या है लिख तो दिए हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन इसी तरीके से है, ठीक है। उसको हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़ा देते हैं, इंग्लिश में पढ़ा देते हैं। और बात आप लोग, एक और चीज बता, जब क्लास स्टार्ट होगी तो ये सब पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। किसी को बता भी दीजिए कि पढ़ना जरूरी है। और एक चीज बता देते हैं कि फेयर कॉपी बना लीजिएगा, कल के क्लास में आप लोग को मैथ की कुछ होमवर्क मिली थी, उसके बाद इंग्लिश में कुछ होमवर्क मिली थी, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप ही का फायदा, घर में बैठने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। खेला कूदिए, सब चीज कीजिए, बनाते जाइए, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका लॉजिकली थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सोचना है इसमें, थोड़ा आपके एबिलिटी को टेस्ट करती है ये क्वेश्चन, ठीक है। बोला गया फाइंड पेयर ऑफ इंटीजर हुज, क्या क्वेश्चन आपको हिंदी में फ्लैश करते हुए नजर आ जाएंगे, ये हिंदी में। इसका 5 आपको पेयर बनाना है, 1 2 3 4 और 5, कितना पेयर बनाना है 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बोला गया फाइंड पेयर ऑफ इंटीजर हुज, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमको 2 ऐसा नंबर लेना है, ए मेरे पास है, इसको ए को कुछ मानना है, 1 2 3 4 कुछ भी, बी है, इसको भी 1 2 3 4 मानना है, उस दोनों को डिवाइड करते हुए हमको -3 लेकर आना है। दोनों को क्या करना है, दोनों को डिवाइड करते हुए क्या लेकर आना है, -3 लेकर आना है। दोनों को डिवाइड करते हुए क्या लेकर आना है, -3। जिस तरीके से अगर आपको हम बोलते हैं a + 3 सॉरी a + b = 5 है, ठीक है, इसको 2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 3, तब आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से आपका नंबर मानना है, जैसे पहला को बता रहे हैं, हमको पहला का हम मान लेते हैं, इसको 9, a को 9 मान लेते हैं और b को हमको मान लेते हैं 3। कोई एक माइनस में लेना होगा क्योंकि हमको चाहिए क्या, डिवाइड, माइनस चाहिए, चलिए इसी को ना माइनस में ले लेते हैं। अब इसको आप डिवाइड कीजिए इसी के फॉर्म में, तो a / b करेंगे, तो a / b, a कितना है -9 और b कितना है 3, काट देंगे कितना आ जाएगा 3, असाइन किसका माइनस का, बस यही चीज करना था आपको, ठीक है। ऐसा नंबर रखिए, ऐसा नंबर आप रखिए, ऐसा नंबर रखना है कि डिवाइड करने पे -3 ही आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए, बस। ये पहला हम रख दिए, a कितना -9, b कितना 3, तो डिवाइड करेंगे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और कोई आप नंबर देख सकते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं ये, और यहाँ b कितना ले लेते हैं 2। एक नंबर कोई भी माइनस में रखना होगा क्योंकि वो माइनस में साइन चाहिए, चलिए इसी को मान लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे a बाई क्या b, तो 6 बाई क्या -2, कितना आ जाएगा -3। बस इसी तरीके से आपको रखते जाना, आपको 5 पेयर में, चलिए एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं, 6 भी बना लीजिएगा, 7 तक बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं आप लोग। a क्या है, a / b, मतलब इसका क्या करने का मतलब है, a बाई b में क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। अब a पे कुछ नंबर रखिए और इस पे कुछ नंबर रखिए। a पे चलिए मान लेते हैं 15 है, फिर नीचे 5 रख देते हैं, एक साइन किसका लगा देते हैं माइनस का, 5 से कितना होगा 15, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करना है। कितना पेयर बनाना है 7, ठीक है। हम तो 2 बना ही दिए, बचा आपको इतना, बाकी तो काम आप ही का है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, तो घर में आप लोग मेरे आ सकते हैं, ठीक है ना, पूछने की जरूरत नहीं। कोई भी आपको दिक्कत हो कॉल कर लीजिए, नंबर तो आपके पास होगा ही, ठीक है ना। बस इसको उतार लीजिए,
आज क्लास यहीं तक रहने देते, थैंक यू।